शुरू करते हैं बेबी लोन का सबसे अमीर आदमी यानी कि द रिचेस्ट मैन इन बेबी लोन, जिसे लिखा है जॉर्ज एस क्लेसन ने। तो आइए शुरू करते हैं इसके फर्स्ट चैप्टर से, जहां पर लेखक एक रिटायर्ड सोल्जर था जो कि बाद में एक बिजनेसमैन बन गया। उनकी एक किताब फाइनेंशियल एडवाइस पर सबसे फेमस स्टोरी है। इस किताब के आइडिया सच में इफेक्टिव है और आज की प्रेजेंट लाइफ में उतने ही काम के भी है। इसमें एंशिएंट बेबीलोन के बारे में कहानी है और कहानी की मेन थीम है मनी यानी कि पैसा। मैनेजमेंट के 7 बेसिक प्रिंसिपल को इस तरीके से समझाना ताकि ये इजीली सबकी समझ में आ सके, जैसे कि बेहतर फ्यूचर के लिए अपनी टोटल अर्निंग का कम से कम 10% किसी इन्वेस्टमेंट फंड में सेव करें। जो 90% आपके पास बचता है उसमें गुजारा करें और हो सके तो उसमें भी कुछ सेविंग करें। आपके पास जो भी कैपिटल है उसे ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें जिसका कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता रहे और आपकी सेफ स्टडी इनकम होती रहे। उन्हीं जगहों पर आप इन्वेस्ट करें जिनकी आपको अच्छी खासी नॉलेज हो, या फिर इस मामले में उन लोगों की आप मदद लीजिए जिन्हें इन्वेस्टमेंट का बेटर एक्सपीरियंस है। खुद का घर ले जिससे कि हर महीने रेंट के पैसे आपके बच सके। रियल एस्टेट इंश्योरेंस प्रोग्राम ले और पैसे कमाने के एक से ज्यादा तरीके ढूंढे जिससे कि आपकी इनकम इंक्रीज हो। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ, जहाँ पर हम जानेंगे उस आदमी के बारे में जिसे गोल्ड की डिजायर थी। जी हाँ, ये चैप्टर बंसीर की स्टोरी से शुरू होता है जो बेबीलोन का रहने वाला था। तो एक दिन वो एक दीवार पर बैठा अपनी सिचुएशन के बारे में सोच रहा था। तभी उसका दोस्त कोपी उसके पास आया जिसे बंसीर से कुछ पैसे उधार चाहिए थे। तो बंसीर और कोपी की सालों से दोस्ती थी, लेकिन उस टाइम बंसीर के पास कोपी को देने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने कोपी को मना कर दिया। इनफैक्ट वो खुद पैसे की तंगी से गुजर रहा था। तो कोपी इस बात को सुनकर के बहुत दुखी हुआ, काफी निराश हुआ और दोनों जन पैसे की प्रॉब्लम पर ना डिस्कस करने लगे। दोनों को ये रियलाइज हुआ कि शायद आगे चलकर के ना उनके बेटे भी जिंदगी भर गरीब ही रहेंगे, क्योंकि वो भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे थे। तो फाइनली जब उनकी डिस्कशन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पर पहुंची तो दोनों ने फील किया कि उन्हें ज्यादा पैसे कमाने के तरीके ढूंढने ही होंगे। वे दोनों अपने अपने हालात का रोना रो रहे थे कि तभी उन्हें अपने दोस्त अरकत की याद आई जो कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। तो दोनों ने डिसाइड किया कि चल करके अपने दोस्त की मदद ली जाए। दोनों उसके पास गए और उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। तो अरकत ने उन्हें लॉ ऑफ कैपिटल मेकिंग के बारे में बताया। जी हाँ, हालांकि हर कोई ये मानता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता और कुछ चीजें ना पैसे से ना कभी भी खरीदी नहीं जा सकती, पर आप जो भी कुछ कहें ये बात भी उतनी ही सच है कि इस दुनिया में पैसा ही सक्सेस का दूसरा नाम माना जाता है। और इस पर्सपेक्टिव को लेकर के ये लोग अमीरी को एक स्कोर कार्ड की तरह लेते हैं। सक्सेस भी पैसे से ही रिप्रेजेंट होती है, क्योंकि इन पैसों से इंसान जो चाहे वो चीज खरीद सकता है और कुछ भी कर सकता है। पास में अच्छा खासा पैसा होने से इंसान अपने लिए हर तरह की खुशी और एंजॉयमेंट को खरीद सकता है। अलग अलग लोगों की जरूरतें भी अलग अलग होती हैं, जिसके चलते अक्सर लोगों को कैश की दिक्कत रहती है और कई बार वो अपने बिल्स भी टाइम से नहीं भर पाते। तो पैसे की इतनी ज्यादा तंगी के चलते ही कई बार लोग समझते हैं कि शायद पैसा उनके पास आना ही नहीं चाहता, लेकिन ना ये बात बिल्कुल सच नहीं है। सच तो ये है कि पैसा बहुत है, मगर उनके लिए जो कि दौलत कमाना चाहते हैं, दौलत पाना चाहते हैं और उसके नियम को जानते हैं। अगर आप भी अच्छा खासा पैसा जोड़ना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि कम खर्चा करना सीख लीजिए और पास्ट के दुखों पर पछताने की बजाय पैसा और टाइम दोनों सोच समझकर ही खर्च करें। और साथ ही लॉज ऑफ एग्जीबिशन ऑफ मनी पर फोकस करना आपके लिए एक बेनिफिट माइंडसेट होगा। जी हाँ, हम ये सदियों से देखते आए हैं कि कुछ लोगों के पास हमेशा दूसरों से ज्यादा पैसा होता है। कई लोग इसे गुड लक समझते हैं, या फिर हो सकता है कि उन्होंने कंजूसी करके इतनी दौलत जोड़ी हो। खैर जो भी हो, मगर जो इसे सिर्फ गुड लक समझते हैं ना, उनके लिए जिंदगी में अमीर बनने के उतने ही चांस है जितने की कभी कोई जैकपॉट लगने के। और जो लोग हार्ड वर्क पर डिपेंड रहते हैं, घंटों काम करते रहते हैं, उनके अमीर होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। एक सिंपल सी अप्रोच है कि पैसा सेविंग से इकट्ठा किया जा सकता है और कुछ सिंपल रूल्स को फॉलो करने से आप अपना पैसा दुगुना तिगुना भी कर सकते हैं। तो हमें ना बस इन रूल्स पर, इन नियमों पर चलना होगा और थोड़ा एफर्ट करेंगे तो जरूर से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। मतलब इतना भी मुश्किल काम नहीं है ये। तो आइए जानते हैं आगे उन सभी चीजों के बारे में जिससे कि पैसा कमाया जा सकता है, पैसा दुगुना तिगुना किया जा सकता है और कैसे सेविंग की जा सकती है। तो आगे जो थर्ड चैप्टर है वो है बेबीलोन के उस सबसे अमीर आदमी के बारे में। जी हाँ, जब बंसीर और कोपी अरकत से मिले तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई तुम्हारी इतनी अच्छी किस्मत कैसे है कि तुम अमीर हो, वो भी उनके जैसे ही तो था। और तो और उन दोनों ने शायद अरकत से ज्यादा ही मेहनत की होगी, पर फिर भी कुछ तो डिफरेंट था। अरकत ज्यादा पैसे वाला था और इस सवाल के जवाब में अरकत ने बताया कि एक बार उसने एक बहुत अमीर आदमी अल-कामिश के यहाँ पर नौकरी की थी। बदले में उसने उस अमीर आदमी से उसकी दौलत का राज पूछा। तो उस आदमी ने उसे लॉज ऑफ मेकिंग कैपिटल के बारे में बताया जो उसने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई किए थे। तो अरकत ने भी वही लॉज फॉलो करने शुरू किए और देखते ही देखते वो भी अमीर बन गया। तो पैसे के बारे में अरकत ने जो भी सीखा था वो बंसीर और कोपी को भी बताया। मनी सेविंग का फर्स्ट और सबसे जरूरी बेसिक तरीका ये है कि अपनी अर्निंग का 10% अलग रख दें और जो 90% बचता है उसमें अपने खर्चे पूरे करने की पूरी कोशिश करें। और अगर आप इस बचे हुए 90% से भी बचा सके तो और भी बढ़िया है। खूब सारा पैसा जमा करना है तो 2 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीके हैं जो आपको अप्लाई करने होंगे। पहला तो है टाइम और दूसरा है स्टडी। जब हम टाइम की बात करते हैं तो ये सबके पास होता है, मगर मुसीबत तो ये है कि कुछ लोग और भी गरीब बनने के लिए ना इस टाइम का यूज करते हैं। आप चौंक रहे होंगे कि मैं ये क्या बोल रही हूँ, लेकिन ये आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं।
वो खुद को इतनी सारी एक्टिविटीज में एंगेज कर लेते हैं कि मनी मेकिंग लॉ के लिए उनके पास टाइम ही नहीं बचता है। तो जब आप खुद को इतनी सारी एक्टिविटीज में बिजी करते हैं तो आपका टाइम तो पास हो जाता है, मगर इससे दौलत इकट्ठा नहीं होगी, दौलत कमाई नहीं जा सकती। वहीं दूसरी ओर जब स्टडी और रिसर्च की बात आती है तो ऐसे दो टाइप के लेसन हैं जो उनके काम आ सकती है जो पैसा कमाना चाहते हैं। पहली तो है एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में और दूसरी ये है कि इसे कैसे ढूंढे, जो कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। ये दोनों टाइप की लर्निंग बहुत ही कीमती भी है और यूजफुल भी। तो नीचे कुछ बेसिक प्रिंसिपल दिए हैं जो कि पैसा बनाने के लिए जो भी आप कमाएं उसमें कम से कम में गुजारा करने की आदत डालें। जब लोग मंथ एंड में आराम से अपने सारे बिल्स भरते हैं तब जाकर के उन्हें अमीर और वेल्दी होने की फीलिंग आती है। लेकिन अमीर होने का मतलब सिर्फ बिल्स भरना या चीजें खरीदना नहीं होता, बल्कि इसका असली मतलब है कि आप सबसे पहले खुद को पे करते हैं। हर महीने आप जब बाकी बिल्स भर सकते हैं तो पहले खुद के लिए पे क्यों नहीं कर सकते? अपनी अर्निंग का 10% खुद को पे करना आपके फ्यूचर में काफी हेल्प करेगा। एक्चुअली में ये पैसे जोड़ने का ना बड़ा ही बेनिफिशियल तरीका है। जिंदगी में असली चेंज तो तब आएगा जब हर महीने के शुरू में आप सबसे पहले खुद के लिए पे करेंगे। अगर आप ये कर सके तो डेफिनेटली बाकी के पैसे से ना आप पूरा महीना निकालना सीख लेंगे आसानी से, और बदले में आपकी कैपिटल रिजर्व धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और इसके लिए आप कुछ बातों का ध्यान रखिए, जैसे कि हमेशा आप उनकी एडवाइस लीजिए जो कि इस मामले में बेस्ट है, एक्सपर्ट है। अब जैसे कि आप बीमार हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ना कि प्लम्बर के पास। सेम बात यहाँ पर भी अप्लाई होती है। अगर आपको किसी चीज में एडवाइस चाहिए तो जो लोग उसमें एक्सपर्ट है आपको उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि आखिरकार एक एक्सपर्ट की एडवाइस हमेशा इम्पोर्टेंट होती है। जब आप अपने लिए कैपिटल बिल्ड करना शुरू करें तो स्टार्टिंग स्मॉल इन्वेस्टमेंट से करें, मगर साथ ही ये भी इंश्योर कर लें कि आपका पैसा सेफ जगह में जाए। बिना जांच पड़ताल के एक भी पैसा इन्वेस्ट ना करें, वरना आपका पैसा वेस्ट चला जाएगा। हमेशा याद रखिए कि हर इन्वेस्टमेंट जेन्युइन नहीं होती है, इसीलिए आपको इस मामले में ना बहुत ही ध्यान से केयरफुल होने की जरूरत है। इसी के साथ आगे है चैप्टर नंबर 4, जहाँ पर हम जानेंगे 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स। जी हाँ, इस चैप्टर में राइटर ने आपके पर्स को हमेशा भरा हुआ रखने के 7 सीक्रेट्स शेयर किए हैं, और ये 7 टेक्निक्स है। नंबर 1, आपको सबसे पहले तो ये सीखना है कि आपका पर्स हमेशा भरा हुआ कैसे रहे। इसके लिए आपको बस एक सिंपल सा रूल फॉलो करना है, जैसे कि अगर आप अपने पर्स में 10 कॉइन्स डालते हैं जो आपने कमाए हैं, तो उसमें से सिर्फ 9 कॉइन स्पेंड करें, मतलब खर्चा करें, और बाकी बचा हुआ 1 कॉइन बचा ले, यानी कि सेव कर ले। ये वाला रूल फॉलो करते ही आपका बैग तेजी से भरने लगेगा और जल्दी ही आप अपने 9 कॉइन से मैनेज करना सीख जाएंगे। आगे है दूसरी टेक्निक जो कहती है कि आपको अपने खर्चों पर लगाम लगानी होगी। नॉर्मली ये माना जाता है कि जैसी इनकम होगी लोग वैसा ही खर्चा करते हैं, मतलब ज्यादा है तो ज्यादा, कम है तो कम। लेकिन ना, ये एकदम गलत बात है, क्योंकि ये मनी मेकिंग लॉ के खिलाफ है। तो अगर आपकी इनकम बढ़ भी जाए तो भी आपको अपने खर्चे कम करने होंगे। अपनी डिजायर को नीड से कंफ्यूज ना करें। अपनी मनी रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा इनकम को किसी इन्वेस्टमेंट टूल में लगाएं। और आगे है तीसरी टेक्निक जो कहती है कि थोड़ा बहुत गोल्ड तो हर कोई खरीदता है, इसीलिए ट्राई करें कि आप अपने गोल्ड को मल्टीप्लाई करें, जिससे आपके पास बहुत सारा गोल्ड हो जाएगा। फिर इसे आप लोन्स या दूसरी अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होती है। चौथी टेक्निक है कि किसी भी तरह के अनएक्सपेक्टेड लॉस से अपनी जमा पूंजी को प्रोटेक्ट करके रखें। गोल्ड या दूसरे इन्वेस्टमेंट को केयरफुली प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। रातों रात करोड़पति बनने के सपने बिल्कुल ना देखें, वरना हो सकता है कि आप अपना खजाना खो बैठे। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले 2 बार जरूर सोच लें और एक्सपर्ट की एडवाइस हमेशा जरूर लें। आगे है 5वीं टेक्निक जो कहती है कि अपनी प्रॉपर्टी को अपने लिए प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बनाएं। जैसे अगर आपके पास एक्स्ट्रा मकान या जमीन है तो आप उसे रेंट पर लगा सकते हैं, जिससे कि हर महीने आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी, और फिर उस पैसे को आप रिजर्व कर सकते हैं या फिर आगे इन्वेस्ट कर लें। आगे टेक्निक नंबर 6 कहती है कि हर किसी को प्लान बना करके फ्यूचर इनकम के लिए कोई काम जरूर करना चाहिए। शॉर्ट में बोले तो आपको अपने बच्चों, पेरेंट्स या फिर अपनी ओल्ड एज के लिए किसी भी तरह की फ्यूचर इनकम का अरेंजमेंट करना चाहिए। इसके लिए मकान या लैंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। और लास्ट में 7th टेक्निक कहती है कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है खुद को इम्प्रूव करें। अपनी अर्निंग एबिलिटी को इंक्रीज करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कमा सकें। जितना ज्यादा केपेबल आप होंगे उतनी ही बेटर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेगी और आपकी अर्निंग होती रहेगी।